नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शल्य पर्व चल रहा था। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि शल्य पर्व समाप्त हो चुका है और अब सौप्तिक पर्व शुरू हो चुका है। तो चलिए, सौप्तिक पर्व में कौन कौन सी कथाएं आती हैं उन्हें पढ़ेंगे। तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम करना और वहां अश्वत्थामा का पांडवों को कपटपूर्वक मारने का निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मा से सलाह लेने की कथा को पढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतः। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ये तीनों वीर दक्षिण की ओर चले और सूर्यास्त के समय शिविर के पास पहुंच गए। इतने में ही उन्हें विजय विलासी पांडव वीरों का भीषण नाद सुनाई दिया। अतः उनकी चढ़ाई की आशंका से वे भयभीत होकर पूर्व की ओर भागे तथा दूर जाकर उन्होंने मुहूर्तभर विश्राम किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन ने 10,000 हाथियों का बल था, उसे भीमसेन ने मार डाला। इस बात पर एक ही विश्वास नहीं होता। मेरे पुत्र का शरीर वज्र के समान कठोर था, उसे भी पांडवों ने संग्राम भूमि में नष्ट कर दिया। इससे निश्चय होता है कि प्रारब्ध से पार पाना किसी प्रकार संभव नहीं है। भैया संजय, मेरा हृदय अवश्य ही फौलाद का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुनकर भी इसके हजारों टुकड़े नहीं हुए। भला पुत्री होकर हम बूढ़े बुढ़िया कैसे जीवित रहेंगे। मैं एक राजा का पिता और स्वयं राजा ही था, सो अब पांडवों का दास बनकर किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ओहो, जिसने अकेले ही मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध कर डाला और मेरी जिंदगी के आखिरी दिन दुख में कर दिए, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा। अच्छा संजय, यह बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या की। संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के ये तीनों वीर थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने तरह तरह के वृक्ष और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। वहां थोड़ी देर विश्राम करके उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और थकावट दूर हो जाने पर उस सघन वन में प्रवेश किया। वहां चारों ओर दृष्टि डालने पर उन्हें एक विशाल बट वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी हजारों शाखाएं सब ओर फैली हुई थीं। उस बट के पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथों से उतर पड़े और स्नान आदि करके संध्या वंदन करने लगे। इतने में ही भगवान भास्कर अस्तांचल के शिखर पर पहुंच गए और संपूर्ण संसार में निशा देवी का आधिपत्य हो गया। सब ओर छिटके हुए ग्रह, नक्षत्र और तारों से सुशोभित गगन मंडल दार्शनिक बितान के समान शोभा पाने लगा। अभी रात्रि का आरंभ काल ही था। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुख और शोक में डूबे हुए उस बट वृक्ष के निकट पास बैठ गए और कौरव तथा पांडवों के विगत संहार के लिए शोक प्रकट करने लगे। अत्यंत थके होने के कारण नींद ने उन्हें दबाया। इससे आचार्य, कृप और कृतवर्मा सो गए। यद्यपि ये बहुमूल्य पलंगों पर सोने वाले इस प्रकार की सुख सामग्रियों से संपन्न और दुख के अनअभ्यासी थे, तो भी अनाथों की तरह पृथ्वी पर ही पड़ गए। किंतु अश्वत्थामा इस समय अत्यंत क्रोध और रोष में भरा हुआ था।
इसलिए उसे नींद नहीं आई। उसने चारों ओर वन में दृष्टि डाली तो उसे उस वट वृक्ष पर बहुत से कोए दिखाई दिए। उस रात हजारों कौओं ने उस वृक्ष पर बसेरा लिया था और वे आनंद से अलग अलग घोंसलों में सोए हुए थे। इसी समय उसे एक भयानक उल्लू सो आता दिखाई दिया। वह धीरे धीरे गुनगुनाता वट की एक शाखा पर कूदा और उस पर सोए हुए अनेकों कौओं को मारने लगा। उसने अपने पंजों से किन्हीं कौओं के पर नोच डाले, किन्हीं के सिर काट डाले और किन्हीं के पैर तोड़ दिए। इस प्रकार अपनी आंखों के सामने आए हुए अनेकों कौओं को उसने बात की बात में मार डाला। इससे वह सारा वट वृक्ष कौओं के शरीर और अनावयों से भर गया। रात्रि के समय उल्लू का यह कपटपूर्ण व्यवहार देखकर अश्वत्थामा ने भी वैसा ही करने का संकल्प किया। उस एकांत देश में वह विचारने लगा, इस पक्षी ने अवश्य ही मुझे संग्राम करने की युक्ति का उपदेश दिया है। यह समय भी इसी के योग्य है। पांडव लोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान और उत्साही हो रहे हैं। इस समय अपनी शक्ति से तो मैं उन्हें मार नहीं सकता और राजा दुर्योधन के आगे उनका वध करने की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब यदि मैं न्यायानुसार युद्ध करूँगा तो निस्संदेह मुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, कपट से अवश्य सफलता हो सकती है और शत्रुओं का भी खूब संहार हो सकता है। पांडवों ने भी तो पद पद पर अनेकों निंदनीय और कुत्सित कर्म किए हैं। युद्ध के अनुभवी लोगों का ऐसा कथन भी है कि जो सेना आधी रात के समय नींद में बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न भिन्न हो गए हों और जिसमें मतभेद पैदा हो गया हो, उस पर भी शत्रु को प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके द्रोण पुत्र ने रात्रि के समय सोए हुए पांडव और पांचाल वीरों को नष्ट करने का निश्चय किया। फिर उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाकर अपना निश्चय सुनाया। वे दोनों महावीर अश्वत्थामा की बात सुनकर बड़े लज्जित हुए और उन्हें उसका कोई उत्तर न सूझा। तब अश्वत्थामा ने उन्हें एक मुहूर्त तक विचार करके अश्रुगदगद होकर कहा, महाराज, दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना के स्वामी थे। उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्धाओं ने मिलकर भीमसेन के हाथ से मरवा दिया। पापी भीम ने एक मुर्दाभिषिक्त सम्राट के मस्तिष्क पर लात मारी। यह उसका कितना खोटा काम था। हाय, पांडवों ने कौरवों का कैसा भीषण संहार किया है कि आज इस महान संहार से हम 3 ही बच पाए हैं। मैं तो इस सब को समय का फेर ही समझता हूँ। यदि मोहवश आप दोनों की बुद्धि नष्ट नहीं हो तो इस घोर संकट के समय हमारा क्या कर्तव्य है, यह बताने की कृपा करें। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम संक्षिप्त महाभारत में सौप्तिक पर्व के पहली कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में कृपाचार्य और अश्वत्थामा का संवाद की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।